राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोय। एक बार दशरथ कहे तो कोटि राम फल होय। राम जन्म की कथा तो सबको पता है, परंतु दशरथ जन्म की कथा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम दशरथ जी के जन्म की कथा सुनाएंगे। रघुवंश में कितने प्रतापी राजा हुए, सभी की राजधानी अयोध्या रही। रावण त्रैलोक्य विजयी था, उसने इंद्र तक को जीत लिया था, परंतु अयोध्या को कभी नहीं जीत पाया। जैसे यथा नाम तथा गुण, अयोध्या नाम ही है कि वह राज्य जिसे युद्ध के द्वारा जीता नहीं जा सके। तो रावण ने कई बार प्रयत्न किया, परंतु वह अयोध्या को जीत नहीं पाया। एक बार इसी प्रयत्न में वह आया तो उस समय अयोध्या के राजा अज थे। वे सरयू नदी के किनारे संध्या वंदन पूजन कर रहे थे। तो रावण उनको देख करके कुछ दूरी पर बैठ गया कि ये संध्या पूजन कर ले, उसके बाद में युद्ध करने के लिए उन्हें ललकारेंगे। जब उन्होंने संध्या पूजन पूर्ण किया और जैसे ही वो अर्घ्य देने के लिए सामने जल छोड़ने के बजाय उन्होंने वो जल पीछे फेंक दिया। तो रावण को बड़ा कौतूहल हुआ कि कोई भी संध्या वंदन करता है तो जल आगे समर्पित करता है, इन्होंने पीछे क्यों फेंका। तो उसे जिज्ञासा हुई, तो उसने पूछा कि आपने ये जल पीछे क्यों पहुँचा। तो उसने कहा कि मैं राजा हूँ और मेरा धर्म है कि गौ और ब्राह्मण की रक्षा करना। मैंने अभी यहाँ योग विद्या से देखा है कि एक योजने ने 4 कोस 8 मील 12 किलोमीटर दूर एक जंगल के अंदर एक गाभिन गाय को एक हिंसक शेर जो है वो खाना चाहता था, परंतु मैंने जैसे ही जो अर्ज था वो सर फेंका तो इससे वो शेर समाप्त हो गया और वो गाय बच गई। तो रावण को बड़ा कौतूहल हुआ, उसने जाकर के देखा वहाँ पे तो वास्तव में एक गाभिन गाय चल रही थी और एक शेर घायल पड़ा था जिसमें हजारों तीर उसके शरीर में लगे हुए थे। वही ये सोच करके रावण ने देखा कि जो व्यक्ति इतना प्रतापशाली है कि वो खाली 12 किलोमीटर दूर पानी फेंकता है जिसमें हजारों तीर बन जाते हैं और शेर मर जाता है, तो ऐसे आदमी से तो युद्ध करना बहुत बेकार है। ऐसा सोच करके वो चला गया। तभी सरोवर के अंदर राजा आज को एक कमल दिखाई दिया। वो उस कमल को प्राप्त करना चाहते थे तो वो तैर करके उस कमल की तरफ गए। जैसे जैसे वो तैर के कमल तक जाते तो कमल दूर होता जाता था। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, ये कमल आपको प्राप्त नहीं होगा क्योंकि आप भाग्यशाली नहीं है, आपके कोई पुत्र नहीं है, निपुत्र को नहीं प्राप्त होता है। तब बहुत दुख हुआ आज को। उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को आदेश दिया। वे अयोध्या गए, सरयू के किनारे कुटिया बना के रहने लग गए। दोनों एक दिन राजमहल में गए, अज से भिक्षा याचना की। तो अज ने उन्हें सोने की मोहरें दी, तो उन्होंने मना कर दिया कि हम ये नहीं लेंगे, ये तो राजा का राजकोष का धन है, प्रजा का है, आपका थोड़ी है। उसने अपना हार दिया था कि ये भी प्रजा का है, आप कोई अपना हो मुझे दो। और इस प्रकार से बिना भिक्षा लिए दान लिए ही वो चले गए। तो राजा को बड़ा दुख हुआ। उसने कहा मेरा क्या है। तो उसने स्वयं भेष बदल करके एक लुहार के यहाँ पे काम किया और 1 टका रात भर की मेहनत का उसको मिला। अगले दिन वो ढूंढते गया और सरयू के किनारे जो झोपड़ी में जहाँ रहते थे वहाँ ब्राह्मण तो था नहीं, ब्राह्मणी थी, उसको वो टका दिया कि ये मेरा है, कमाया हुआ, ये मैं देता हूँ, ब्राह्मण आया तो दे देना। जैसे ही ब्राह्मण आया उसने वो टका दिया, ब्राह्मण ने वो टका जमीन पे फेंका। जमीन पे एक गड्ढा हो गया, उस गड्ढे को खोद के निकाला तो उसमें से एक रथ निकला। वो रथ सीधा आसमान में चला गया। फिर खोदा, दूसरा रथ निकला, तीसरा रथ निकला, ऐसे 9 रथ निकले। 10वें रथ के अंदर एक बच्चा निकला और वो बच्चा उसने ब्राह्मण ने लिया और वो जाकर के राजा आज को दिया कि ये आपकी मेहनत का जो फल है वो आपको दे रहा हूँ, ये पुत्र आपका है, ये आप लीजिए। तो 10वें रथ में निकलने के कारण उसका नाम दशरथ पड़ा।